हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ साद आलम। आज हम आए हैं जामिया कैंपस राशिद अख्तर से मिलने, जिन्होंने इस बार जामिया BLLB एग्जाम क्रैक किया है और ऑल ओवर इंडिया 5th रैंक लेकर आई हैं। तो आइए उनसे जानते हैं किस तरह से उन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया है। चलिए। तो राशिका, यस, आपने जामिया BLLB का एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो आपको कैसा फील हो रहा है क्रैक करके? कैसा लग रहा है? अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। जब आपको पता है कि आपने इतना एफर्ट्स डाला है, उसमें इतनी मेहनत करी है ना, आफ्टर जब आपको रिजल्ट्स देखने को मिलता है, आपके पेरेंट्स को लगता है कि हाँ बच्चे ने हार्ड वर्क करी है, और तो हाँ सेटिस्फैक्शन। अच्छा, तो आप जो प्रिपरेशन कर रही थी, आपने किस कोचिंग से प्रिपरेशन करी है? मतलब कौन सी कोचिंग सेलेक्ट करी जब आप प्रिपरेशन कर रही थी? ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन जर्नी आई चोज़ MLS, दैट इज़ माई लर्निंग सपोर्ट, जिसके डायरेक्टर फाजल सर हैं, और मैंने इस कोचिंग के मॉक्स लगाए हैं, इसमें क्लासेस करी है। अच्छा, MLS में पढ़ाई कैसी थी? वहाँ के मतलब टीचर कैसे थे, ये बताइए। ओके, टॉकिंग अबाउट MLS फैकल्टी, हमारे सारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स अलग थे। लाइक GS और GK के फैजल सर थे, लीगल के दबीर सर थे, और इंग्लिश की याफिया मैम थी। तो सारी जो फैकल्टी थी वो अपने अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं। तो हमें ऐसा कभी लगा नहीं कि टीचर्स जो हैं वो उनका सब्जेक्ट नहीं है और वो पढ़ा रहे हैं। तो दैट वाज गुड। अच्छा, मॉक टेस्ट का प्रिपरेशन में क्या रोल था? ओके, तो जब आप आप प्रिपरेशन वाली स्टेज में होते हैं और पढ़ रहे होते हैं, तो आप एक होता है ना कि आप खुद को टेस्ट कैसे करोगे, तो उसके लिए मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे पर्सनल अगर मैं बताऊं तो मुझे मॉक्स ने बहुत हेल्प करी है। वाई? बिकॉज एग्जैक्टली जो JMI का जो पैटर्न है, जैसे वो लीगल के 40 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और करंट अफेयर से 30 पूछ रहे हैं, मैथ्स एंड रीजन से 10 पूछ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही मॉक्स के क्वेश्चंस मैंने लगाए। इवन MLS ने उस अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करा था, तो इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। अच्छा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में थी तो आपने जो मॉक पहले प्रैक्टिस की थी, जैसा कि आपने बताया जी, तो उससे आपको कुछ कॉन्फिडेंस मिला, कुछ हेल्प मिली? अ लॉट ऑफ इवन जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं ना मेरे जूनियर्स, तो मुझसे पूछते हैं कि मॉक्स को हाउ सीरियसली वी शुड टेक मॉक्स। हमारे मार्क्स कभी गिर रहे होते हैं, ग्राफ कभी नीचे जाता है, ऊपर जाता है, तो आई वुड से कि वो नेचुरल है, वो सबके साथ होता है। कभी आपके मॉक्स में ग्राफ ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे। तो मॉक्स, अगर आप मॉक्स रिपीटेडली सॉल्व कर रहे हैं, 10 मॉक्स लगा रहे हैं आप एंट्रेंस से पहले, तो ये होता है कि एग्जाम जब आपका एंट्रेंस वाला डे होता है, एंट्रेंस हॉल में होते हो, तो यू आर यूज्ड टू दैट पैटर्न। तो आपको वो कुछ नया सा नहीं लगता कि यार ये कौन सी रॉकेट साइंस दे दी गई हमें, आई वोंट बी एबल टू सॉल्व। सिंस यू आर यूज्ड टू दैट पैटर्न, तो आप हर एक क्वेश्चंस को इजीली टैकल करते हो। अच्छा, जो इसमें करंट अफेयर्स वाला पार्ट था जी, वो आपने किस तरह कवर किया, वो बताइए। करंट अफेयर्स जो हमने ना स्कूल में कभी पढ़ी नहीं है करंट अफेयर्स। अगर GK GS की बात करें तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स का क्या है ना कि हमें एक स्पेसिफिक सोर्स चूज़ करनी होती है। तो इवन ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन में सबसे सोर्स पूछती जाती थी कि आपका क्या सोर्स है। तो अभी मुझे रियलाइज़ हो गया है कि आप एक पर्टिकुलर सोर्स रखो अपना करंट अफेयर का एंड स्टिक टू दैट। आप पढ़ो एक सोर्स से, बट जो क्वेश्चंस आप लगाते हो ना वो मल्टीपल सोर्सेज से क्वेश्चंस लगाओ, एंड दैट वुड हेल्प यू। अच्छा, और इसमें GK वाला पार्ट भी था, GK वाला पार्ट किस तरह कवर किया आपने? GK एंड GS वो तो काइंड ऑफ थोड़ा वो करंट अफेयर में कवर हो जाएगा। अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे गवर्नर का इशू है, ठीक है ना, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, गवर्नर का इशू है, केरला में चल रहा है, वेस्ट बंगाल में चल रहा है, तो दे वोंट आस्क यू दैट इन विच स्टेट गवर्नर इशू इज गोइंग ऑन, दे विल आस्क यू इन विच आर्टिकल द गवर्नर इज मेंशन्ड एंड हु अपॉइंट्स गवर्नर। तो वो आपका जो GK का पार्ट है या GS का कह लो, वो आपका मनोहर पांडे से कवर हो जाएगा, पॉलिटिकल सेक्शन से। इवन यू कैन प्रेफर ल्यूसेंट। अच्छा, इसमें लीगल वाला पार्ट भी था, लीगल वाला पार्ट आपने किस तरह कवर किया? लीगल वाला पार्ट मैंने MLS के रेगुलर क्लासेस लिए हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिंस प्रिंसिपल फैक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं JMI, तो फॉर दैट आई प्रेफर्ड यूनिवर्सल्स गाइड ऑफ लेक्सिस नेक्सिस। अच्छा जी, और इंग्लिश वाला पार्ट भी था, इंग्लिश का बताइए कैसे कवर किया? ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश, तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक कि हम इंग्लिश मीडियम से हैं तो हम तो ईजिली कवर कर लेंगे, हो जाएगा, लास्ट मोमेंट के लिए रखते हैं उसको। बट द थिंग इज़ कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश आर वेरी डिफरेंट। तो इसके लिए मैंने एग्ज़ाम वेदा लगाई थी, और एग्ज़ाम वेदा के अलावा मैंने प्रीवियस ईयर MU लगाए थे, क्योंकि MU का जो इंग्लिश का सेक्शन है दैट इज़ वे मोर टफ एज़ कम्पेयर टू JMI। तो दैट हैज़ हेल्प मी, एंड हाँ दैट्स इट। फॉर इंग्लिश आई डिड दिस ओनली। अच्छा, तो आपने बताया था जैसे कि आपकी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक थी, तो एलिमेंट्री मैथ्स वाला पार्ट आपने किस तरह कवर किया था, वो बताइए।
ओके, मैथ्स इज समथिंग जो मेरी आज भी वीक है, ठीक है। तो इवन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तो मैं अपने सीनियर्स से पूछती थी कि मैथ्स कहाँ से करूँ, मेरी तो बहुत वीक है और मुझे मार्क्स भी स्कोर करना है, तो मैं लाइक कहाँ से मार्क्स अपना वो उठा सकती हूँ ऐसे। तो दे सेड कि अगर तुम्हारी मैथ्स वीक है तो यू फर्स्ट स्टार्ट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैंने वो स्टार्ट करा लगाना, प्लस मॉक्स को मैं लगाती थी। एज सच मैंने मैथ्स के लिए कोई बुक्स नहीं ली थी, और मैं यही कहूँगी कि मैथ्स के लिए कोई अलग से बुक मत लेने जाना, उसको बिल्कुल से खोल के उस पर ही लगे हो, सॉल्व कर रहे हो, बना रहे हो। डोंट डू दैट। प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करो, बिकॉज वो एक्चुअल मैथ्स नहीं पूछ रहे हैं आपको। 10th तक जितनी मैथ्स आती है उतनी ही पूछ रहे हैं। रीजनिंग्स होते हैं, नंबर सीरीज होती है, तो मॉक्स लगाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ, उतने से काम चल जाएगा, नॉट मोर देन दैट। तो राशिका, जो बच्चे अभी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस की, उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहती है? गाइडेंस मेरी यही होगी कि जो मैंने करा है ना अपने प्रिपरेशन के टाइम में, मैं चाहूँगी कि वही मैं अपने जूनियर्स को एग्जैक्टली एक्यूरेटली वही चीज़ बताऊँ। जैसे मैं अपने सीनियर से बात करती थी रिगार्डिंग देयर प्रिपरेशन, उनकी स्ट्रैटेजीज़ मैं पूछती थी। प्लस स्टिक टू वन सोर्स व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स, और कोई नई चीज़ें, नई टॉपिक मत पढ़ना। लाइक रिपीटेडली जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप रिवाइज़ करो। मॉक्स को सीरियसली लो, और मॉक्स के हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करो, और डाउट सेशंस में पूछो भी उसको। प्लस एक जो डिस्करेज वाली यहाँ पे बात ये आती है कि व्हाट इफ़ आई एम नॉट एबल टू क्लियर, तो पुट दैट थॉट असाइड एंड पुट ऑल योर एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क इनटू अचीविंग दिस, एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। इवन माई सीनियर्स यूज्ड टू से इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो आज हम आए थे जामिया कैंपस में, आपने देखा, हमने राशिका का इंटरव्यू लिया, उनसे पूछा कैसे किस तरह से तैयारी करी और बच्चों को क्या गाइडेंस देना चाहेंगी। तो बहुत सी चीज़ें बताई है राशिका ने, और बच्चे उसी तरह से प्रिपरेशन करें तो इंशाल्लाह उनका निकल सकता है एग्ज़ाम। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस यहीं तक था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।